सर ये जो आज आपका दौरा था उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ? जैसे जम्मू जम्मू कश्मीर सरकार ने सारे डिस्ट्रिक्ट में जो सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को भेज के यहाँ की जो पब्लिक के साथ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे भी सारे पब्लिक के साथ मिल के पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस हैं और पब्लिक के सुझाव हैं उसको सुन के पब्लिक ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना और उसके साथ कोई पॉलिसी लेवल चेंजेस चाहिए, कोई लेवल हायर लेवल पर कोई इश्यूज़ पर डिसीजन चाहिए तो उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट लेवल तक पहुंचाने के लिए पब्लिक दरबार को यहाँ ऑर्गेनाइज किया। हमने यहाँ के सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डीडीसी के काउंसिलर, डीडीसी के चेयरमैन साहब और उसके साथ ब्लॉक डेवलपमेंट के चेयरमैन साहब लोगों के साथ, पंचायत के सरपंच लोगों के साथ, मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन, एडवोकेट्स एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जैसे होटेलियर्स एसोसिएशन, काफ़ी लोग इसके एसोसिएशन का मिले, मिलके उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो सुझाव हैं उनको सुन के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिपार्टमेंट लेवल पर संभव है उसको यही निपटारा करने के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोगों को निर्देश दिए और जो इश्यूज़ हायर लेवल में स्टेट जो यूटी लेवल में टेकअप करने उसको हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करेंगे। हमारा मकसद ये है कि यहाँ के जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, यहाँ के जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उसको आगे बढ़ाने का, पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुलझाने का, उसी दृष्टि से इसको यहाँ आज यानी इस कार्यक्रम को बनाया। दूर दराज इलाका है हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा, बहुत कम इस तरह की डेवलपमेंट अभी तो काफ़ी हो रही है, मतलब पहले बहुत पिछड़ा हुआ था हालात ख़राब होने की वजह से। तो अभी किस तरह से चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं? इसलिए बहुत ही अच्छे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपने जो इश्यूज़ हैं, अपने सुझाव हैं, काफ़ी उत्साह के साथ आके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। काफ़ी उन्होंने सराहना भी की कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो रोड्स हो, चाहे पानी की सुविधा हो, PMAY की जो आवास योजना हो, उनको काफ़ी अच्छी सुविधा मिली है और उनके और भी काफ़ी डिमांड्स हैं रोड्स के बारे में, जल जीवन मिशन को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने में और उसके साथ ही जो नरेगा काम को इम्प्लीमेंट करने में और बिजली की जो समस्या है उसके बारे में, कोई कहीं पोल की ज़रूरत है, कहीं तार की ज़रूरत है, कहीं और जो कटौती के बारे में काफ़ी अपने ग्रीवेंसेस भी उन्होंने प्रस्तुत की। काफ़ी जो सरकारी जो प्रोग्रेस हुआ है पिछले सालों में उसकी भी उन्होंने सराहना की। तो एक बहुत अच्छा एक उत्साह है लोगों में डेवलपमेंट के तरफ, टूरिज़्म के डेवलपमेंट के तरफ, एजुकेशन के ऊपर, तो एक अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। सर आप टीबीटी से ही हैं, मत बिजली की यहाँ पे हमेशा से प्रॉब्लम रही है। अनशेड्यूल कट भी होते हैं, शेड्यूल कट भी होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप देखेंगे कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसका सलूशन कब निकलेगा? जबकि लोगों का कहना है कि सारे हिंदुस्तान को बाहर भी हम बिजली भेजते हैं, पर चिराग तले अंधेरे जैसी बात है कि हम ही जब बनाते हैं मगर हमें ही नहीं मिलती है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली का यहाँ जो कटौती है शेड्यूल्ड कट ही रहेगा। अनशेड्यूल्ड कट को हमने बिल्कुल मना कर दिया है। अगर लास्ट मिनट में बिजली अवेलेबिलिटी में, क्योंकि बिजली सप्लाई जो अवेलेबिलिटी एक डायनामिक होती है, ऊपर नीचे चलती है, तब एक डिस्ट्रेस कट ही हो सकता है अनशेड्यूल्ड, बट उसको हम बिल्कुल ही अवॉइड करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। बिजली जम्मू कश्मीर में एक समस्या काफ़ी सालों से चल रही है। एक तो पिछले कई सालों में बिजली का जो भुगतान जो है, बिजली का बिल कलेक्शन है काफ़ी कम है इधर। लॉसेस, हमारी लॉसेस जो है 50% से भी ज़्यादा है। 9,500 करोड़ की बिजली हम खरीदते हैं, उसमें 4,250 करोड़ तक के लॉसेस होते हैं, भुगतान नहीं होता है, बिल इशू नहीं होते हैं, बिल कलेक्शन नहीं होते हैं। तकरीबन 50% लोगों के पास कंज्यूमर मीटर अभी तक नहीं है। और अभी जो लेटेस्ट 2020 में जो रूल्स लागू हैं, LPS लेट पेमेंट सरचार्ज रूल 2020, उसके हिसाब से बिजली का पेमेंट, जब बिजली खरीदने के लिए पेमेंट एडवांस में करना पड़ता है तभी हमें बिजली उपलब्ध होती है। और ये एक धारणा है कि हाँ बिजली फ्री में अवेलेबल है, जनरेट होती है, तथ्यों के विरुद्ध हैं। क्योंकि यहाँ बिजली समर में 1000 मेगावाट की जनरेशन हमारी जो स्टेट PDC जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की होती है, मगर अभी विंटर में वो 200 मेगावाट या मैक्सिमम 250 मेगावाट की होती है, यानी तकरीबन 75 से 80% रिडक्शन होती है विंटर के, क्योंकि वाटर लेवल कम होता है।
उसके साथ ही NHPC के प्रोजेक्ट है, वहाँ भी यही हालत है। तो हमें यहाँ बेस पावर लोड जो है, फर्म पावर लोड के लिए हमें NTPC के कोयले की पावर पर डिपेंड होना पड़ता है। ये आज की बात नहीं, पहले से भी डिपेंड होना पड़ता था। हमारे PPA कोयले के PTA NTPC के साथ हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के साथ हैं, और हाइड्रो प्रोजेक्ट NHPC के साथ भी हैं, और हमारे जो स्टेट जेनको है PDC के साथ भी हैं। उसके ये सारे होने के बावजूद हम जो अनअलोकेटेड पावर भारत सरकार के अलग अलग स्टेट में जो होता है, बचा होता उसको भी हम देते हैं। ये सारे होने के बावजूद भी हमें पावर की किल्लत 1/3 और कमी रहती है। यहाँ जो डिमांड 2600 मेगावाट की है, मगर हमारी अवेलेबिलिटी 2000 से भी कम होती है। तब हम एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड होते हैं। पावर एक्सचेंज में दाम 6 रुपये से लेके 12 रुपये तक, कभी 20 रुपये तक भी चले जाते हैं। हमें पीक आवर्स में, इवनिंग में पावर की किल्लत होती है, तब हमें एक्सचेंज से पावर खरीद के पावर मेंटेन करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। जो 12 रुपये को पावर हम खरीद के, हमारी जो बिलिंग रेट होती है, हम 2 रुपये में भी पावर बेचते हैं। BPL कैटेगरी 1 रुपये 25 पैसे में बेचते हैं, और 3.5 रुपये में 4.5 रुपये हमारी जो पावर की जो यहाँ बिलिंग रेट है, पावर की टैरिफ है, हिंदुस्तान में दी लोवेस्ट टैरिफ है, और हमारे यहाँ के लॉसेस हैं हाईएस्ट हैं। तो एक फाइनेंस का अगर हम देखेंगे तो 31,000 का पुराना बकाये के लिए लोन लिया है, उसका ऊपर इंटरेस्ट लायबिलिटी हज़ारों करोड़ों में जा रही है। तो ओवरऑल देखने से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बिजली को यहाँ सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, खरीदने के लिए पैसे की किल्लत है, लॉसेस बढ़ रहे हैं। लॉसेस को कम करने के लिए हमने 4 लाख स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं, और पूरे JNK में 22 लाख टोटल स्मार्ट मीटर्स लगाने की हमारी पूरी प्रोग्राम है। उसके साथ ही ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाई गई है, डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी बढ़ाई गई है। अभी यहाँ जो AB केबल लगा के फिल्टरेज को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने स्टार्ट किए हैं। भारत सरकार ने अभी तक 5,500 करोड़ रुपए लॉस रिडक्शन प्रोग्राम के लिए उन्होंने सैंक्शन के भारत सरकार ने किया है। अभी हमारे जो भी रिफॉर्म्स हैं, लॉस को कम करने के साथ लिंक किया। पैसे भारत सरकार जब फ्लो होगा, जब यहाँ लॉस रिडक्शन करेंगे। उसके साथ बिजली खरीदने के लिए, जैसे पहले भी कहा कि हमें यहाँ पैसे की ज़रूरत है। पैसा जब लोग भुगतान करेंगे, बिल भुगतान करेंगे, तब हमें बिजली मिलेगी। तो आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ बिजली की क्षेत्र में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने शुरुआत किए हैं, अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और हमें और काफ़ी आगे बढ़ना है। मगर लोगों का कोऑपरेशन चाहिए बिल का भुगतान करने में, तभी हमें रिलायबल 24/7 बिजली देने का हमारा जो मकसद है तब पूरा होगा। उस दिशा में हमने पुख्ता कदम उठाए। धन्यवाद। थैंक यू।